क्या वजह है कि आप नमाज़ नहीं पढ़ते? क्या वजह है कि सुबह के वक्त आपसे नमाज के लिए उठा ही नहीं जाता? क्या वजह है कि आप अज़ानें हो रही होती हैं, आप दुनियादारी के कामों में लगे होते हैं और नमाज के लिए वक्त होता ही नहीं है आपको? हम किस तरह के मुसलमान हैं कि हम एक चाँद देखते हैं तो मस्जिदें भरी जाती हैं, लोग धड़-धड़ नमाज के लिए आ रहे होते हैं। हम किस तरह के मुसलमान हैं कि जब फिर हम को एक चाँद देखते हैं तो फिर मस्जिदें खाली पड़ जाती हैं। दोस्तों के लिए हमारे पास टाइम होता है, मस्जिद के बाहर नुक्करों में खड़े रहेंगे, गलियों में खड़े रहेंगे, मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक किसी की किस्मत नहीं बदलता, उस वक्त तक मैं किसी को नहीं बदलता जब तक वो खुद बदलने की कोशिश नहीं करता। आप मौत को भूल गए हैं क्या? क्या तुम्हें मौत कभी नहीं आएगी? हर चीज़ चल रही है, दुनियादारी के कामों के लिए एक ख़ास वक्त निकाला जाता है और बड़ी सोच और समझ के साथ, बड़ी परख के साथ दुनियादारी के काम किए जाते हैं, बड़ी मेहनत की जाती है। ये सिर्फ दुनियादारी के छोटे से इम्तिहान ही क्यों ना ले लें, कितनी मेहनत कर रहे होते हैं। अगर सुबह को केमिस्ट्री के टेस्ट की तैयारी नहीं है या कोई काम करना है उसकी तैयारी नहीं है तो रात को हमें नींद नहीं आती, हम उसकी तैयारी करते हैं, मगर आखिरत की कोई तैयारी नहीं कर रहे आप। क्या वजह है कि आप ऐसे बन गए? आपको पता नहीं था मगर अब पता चल गया। क़यामत बहुत नज़दीक है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए इस दुनिया में भेजा है, पैसा कमाने के लिए नहीं भेजा, ये बिल्डिंग्स बनाने के लिए नहीं भेजा। सबसे पहली चीज़ अल्लाह की इबादत। आप दोस्तों के लिए टाइम निकाल सकते हो, अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। अगर दोस्तों का कोई काम ना करें तो शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या आपको इस बात की शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि अल्लाह ताला ने तुम्हें 2 आँखें दी हैं, 2 टांगें दी हैं, सेहतमंद बनाया है, मगर तुम फिर भी अल्लाह के आगे सजदा रेज़ नहीं होते? क्या वजह है इसकी? क्या आप उन लोगों में शुमार होना चाहते हो जो मरने के बाद अल्लाह ताला से कहेंगे कि या अल्लाह अब हमें दुनिया में वापस भेज दें, अब हम नेकियां करेंगे, अब हम नेक काम करेंगे, अब हम नबी की बात मानेंगे? हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, इस्लाम को आगे फैलाएं। ये दुनिया धोखे का सामान है, ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। आपके पास जो कुछ भी है आर्जी तौर पे है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, समझें, आगे पहुँचाएँ और दुनियादारी भी साथ लेके चलें। हमारा इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला कहीं हमें ये नहीं कहता कि तुम दुनियादारी मत करो, मगर सबसे पहले अल्लाह की इबादत है।